दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चाहे आप एसआईपी के थ्रू करो, स्टेप अप एसआईपी करो या फिर लमसम के थ्रू करो, यानी कि इन्वेस्टमेंट चाहे जैसे भी करो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ आपको बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ बड़ा कॉर्पस देखने को मिलता है बल्कि आपको करोड़पति भी बना सकता है। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। कैसे? आज हम इसी का एक छोटा सा कैलकुलेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। मात्र 4,000 रुपए महीने का एसआईपी लेंगे और देखेंगे कि 1 करोड़ रुपए कितने साल में तैयार हो सकता है, यानी कि करोड़पति कितने साल में बना सकता है। आज हम इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो पेशेंस के साथ बने रहिए तो ही आपको समझ में आएगा कि दरअसल कैसे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति तक बना सकता है। तो इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैंने एक्सेल शीट में तैयार करके रखा हुआ है। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने मात्र 4,000 रुपए मंथली लिया है। रिटर्न हम कम से कम 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए आपको 13%, 14%, 18%, 20% भी मिल सकता है और मिला भी है कई लोगों को, लेकिन कम से कम हम 12% लेकर के चलेंगे। ड्यूरेशन कितना साल लगेगा 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में, तो ये हम क्वेश्चन मार्क्स यहां पे देख रहे हैं क्योंकि हमें आगे देखना है कैलकुलेशन, उसके बाद हम इसे अपडेट करेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा उसका महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहने वाला है। अब आप यहां पर देख लीजिए, ईयर्स आपको देखने को मिलता है, यहां पे एसआईपी अमाउंट देखने को मिलता है जो कि मंथली होता है, यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है जो कि ईयरली होता है, यहां पर टोटल आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलता है जो कि ईयरली होता है, यहां पर आपको टोटल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के देखने को मिलता है, यहां पर कितना गुना आपके पैसे हर 5 साल के अंतराल पे बनते हैं ये देखने को मिलता है, यहां पर आपको महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद हर 5 साल पे अंतराल पे क्या आपके पैसे का वैल्यू रहने वाला है ये आपको देखने को मिलता है, और हर 5 साल के अंतराल पे कितना गुना महंगाई बढ़ रहा है ये आपको यहां पे देखने को मिलता है। तो चलिए पहला साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 4,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरुआत की गई, 48,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एक साल में, यानी कि 4 × 12 करेंगे तो देखने को आपको मिलेगा। इस पर एक साल में रिटर्न देखने को मिला 3,237 रुपए। टोटल हमारा अमाउंट बन गया, यानी कॉर्पस एक साल में बन गया 51,237 रुपए। 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन गए, लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे एक साल बाद तो 48,797 रुपए वैल्यू रह जाता है। महंगाई एक साल में बढ़ा 1.05 गुना। अब आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल आप देखेंगे तो 4,000 रुपए मंथली का एसआईपी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 5 साल में 2,40,000 रुपए। इस पर रिटर्न आपको पांचवें साल देखने को मिलता है 89,945 रुपए। टोटल हमारा कॉर्पस बन जाता है 3,29,945 रुपए, यानी कि 1.4 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन गए। राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 गुना हमारे पैसे बने हैं 5 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 5 साल बाद तो 2,60,000 रुपए के आसपास इसका वैल्यू 5 साल बाद रह जाता है। महंगाई बढ़ जाता है 5 साल में 1.27 गुना। ठीक है, अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे 4,000 रुपए मंथली का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 4,80,000 रुपए हो चुका है और इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है लगभग 4.5 लाख रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले या तो बराबर से थोड़ा कम आपको यहां पे रिटर्न देखने को मिलता है 10वां साल। टोटल कॉर्पस बन जाता है 9,29,356 रुपए, यानी कि 1.9 गुना पैसे हमारे बन गए 10 साल में, यानी कि 2 गुना हम कह सकते हैं कि 10 साल में हमारा कॉर्पस तैयार हो गया। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप 10 साल बाद देखेंगे तो 5,73,677 रुपए वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.62 गुना, यानी 1.5 गुना से भी ज्यादा महंगाई यहां पे 10 साल में बढ़ चुका है। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो 4,000 रुपए महीने का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 7,20,000 रुपए हो चुका है और हमारा इस पर रिटर्न देखने को मिलता है 12,98,000। राउंड फिगर में 13 लाख रुपए का रिटर्न यहां पर देखने को मिलता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न यहां पे बहुत आगे निकल चुका है। इन्वेस्टमेंट को बीट कर चुका है रिटर्न, और ये ना सिर्फ यहां पे बीट कर रहा है बल्कि आगे आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना आपके रिटर्न देखने को मिलता है। और इसके पीछे वजह होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि आपको रिटर्न पे रिटर्न देने का काम करता है, और ये इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म में आपको बेहतर तरीके से देखने को नहीं मिलेगा।
टोटल हमारा अमाउंट बन जाता है 20,18,304 रुपए, यानी कि लगभग 3 गुना हमारे पैसे बन चुके हैं। एग्जैक्टली कहें तो 2.8 गुना हमारे पैसे 15 साल में बन चुका है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 9.25 लाख रुपया वैल्यू इसका रह जाता है 15 साल बाद। तो चूंकि 5% का इन्फ्लेशन हम लेकर के चलते हैं, तो 5% का महंगाई दर से 15 साल में जो है महंगाई डबल होता है। तो महंगाई डबल अगर हुआ 15 साल में, तो फिर हमारे पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है। तो आप वही कैलकुलेशन यहां पर देख सकते हैं। कितना गुना महंगाई बढ़ा? तो 2.07 गुना महंगाई 15 साल में बढ़ चुका है। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे 4,000 रुपए मंथली का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 9,60,000 रुपए का हो चुका है और इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 30,36,592 रुपए, यानी कि लगभग इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आप देखेंगे तो 3 गुना से भी ज्यादा आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल कॉर्पस देखेंगे तो लगभग 40 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस हमारा यहां पे तैयार हो चुका है 20 साल में। कितना गुना हमारा बना? तो 4.2 गुना हमारे पैसे बन चुके हैं 20 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद 20 साल बाद वैल्यू अब देखेंगे तो 15,08,148 रुपए वैल्यू रह जाता है। कितना गुना महंगाई बढ़ा? 2.65 गुना महंगाई बढ़ गया 20 साल में। अब आइए 25वां साल देखते हैं। 25वां साल अगर आप देखेंगे तो 4,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। 12 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 63,90,000 रुपए, यानी कि 5 गुना से भी ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिल रहा है। टोटल कॉर्पस हमारा यहां पे बन जाता है लगभग 76 लाख रुपए, यानी कि 6.3 गुना हमारे पैसे 25 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद 25 साल बाद का वैल्यू जो आप देखेंगे वो लगभग 22.5 लाख रुपए वैल्यू रहता है महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद। महंगाई कितना गुना बढ़ गया 25 साल में? 3.38 गुना महंगाई बढ़ चुका है 25 साल में। अब आइए 28वां साल देखते हैं, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 4,000 रुपए मंथली का एसआईपी है। टोटल 28 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट 13,44,000 रुपए हो चुका है और इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है लगभग 97 लाख रुपए, यानी कि हमारा टोटल कॉर्पस बन गया 1,10,34,339 रुपए, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस हमारा 28 साल में तैयार हो चुका है। कितना गुना कॉर्पस बना? तो 28 साल में हमारा 8.2 गुना कॉर्पस बना है और ये महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू इसका देखेंगे तो 28,14,882 रुपए 28 साल बाद वैल्यू रह जाता है। यानी महंगाई बढ़ा लगभग 4 गुना महंगाई आपका 28 साल में बढ़ा, तो 28 साल में आप करोड़पति भी यहां पे बन गए, जैसा कि कैलकुलेशन में हमने देखा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4,000 रुपए मंथली का एसआईपी आपको 28 साल में करोड़पति बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके आपको ये म्यूचुअल फंड दे सकता है, अगर आप एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो। अब आप 28 साल में तो करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन 28 साल में आपको जितना रिटर्न अमाउंट बना, दरअसल उस पर कुछ खर्चे होते हैं, उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। जैसे खर्चे होते हैं, पहले टैक्स के बारे में बात करते हैं तो एसटीसीजी टैक्स आपको देना पड़ता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो 20% का आपको एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर कोई कैपिटल गेन होता है तो 12.5% का आपको एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा, जो 28 साल में आपको 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस दरअसल बना है, ये एलटीसीजी, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो कैपिटल गेन होता है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि टैक्स में इतना पर आपको छूट मिल जाता है। इसके अलावा कुछ एक्सपेंस रेशियो होते हैं, बड़ा मामूली सा पॉइंट में ये भी आपको देना पड़ता है, और कई सारे फंड्स में आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है, कई सारे फंड्स में नहीं देना पड़ता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम टैक्स कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हमें एलटीसीजी टैक्स देने के बाद हमारे हाथ में इन हैंड अमाउंट कितना बनेगा, यानी कि प्योर हमारा इन हैंड अमाउंट कितना बनेगा। तो देख लीजिए, इसमें कुछ कटौती होता है, उसके बाद आपको इन हैंड अमाउंट देखने को मिलेगा। तो अब यहां पे आपके मन में हो सकता है सवाल आ जाए कि भाई ये 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस हमारा जो बना है, क्या इस पर पूरा का पूरा टैक्स हमें देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं।
ये पूरा जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस जो तैयार हुआ है, इस पर आपको टैक्स नहीं देना है, बल्कि इसमें से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,44,000 रुपए, ये इस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, तो ये अमाउंट आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो रिटर्न अमाउंट है इसी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पे रिटर्न अमाउंट ले लेते हैं, इज इक्वल टू टोटल रिटर्न अमाउंट। ठीक है, टोटल रिटर्न अमाउंट हमने ले लिया 96,90,339 रुपए। अब क्या ये टोटल जो प्रॉफिट हमारा बना है, ये टोटल जो रिटर्न अमाउंट है, क्या अब इस पर हमें पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, ये और भी कमेगा, और कमेगा टैक्स एग्जेम्पशन जो कि 1,25,000 रुपए का हमें मिलता है। तो इसमें से अगर हम 1,25,000 रुपए माइनस करेंगे तो हमारा आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट जो बचेगा वो 95,65,339 रुपए बचेगा। अब हमें इस पे टैक्स देना पड़ेगा LTCG यानी कि 12.5% का। तो 12.5% अगर इसका आप निकालेंगे तो लगभग 11,95,000 यानी कि लगभग 12 लाख रुपए आपका टैक्स बनता है। अगर आप इसमें से टैक्स अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बनता है 83,69,672 रुपए। और अगर आप ये प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों मिला करके देखेंगे तो कितना अमाउंट बनेगा ये आप यहां पर देख लीजिए। तो हम इज इक्वल टू इतना प्लस हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 13,44,000, हम इसको कर देते हैं। तो हमारा टोटल अमाउंट बनता है प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट यानी कि इन हैंड अमाउंट हमारा बनता है 97,13,672 रुपए। अब मान लीजिए इसमें से आपको एक्सपेंस रेशियो कुछ पॉइंट में देना पड़ सकता है, तो वो पॉइंट में अगर देंगे तो मान लीजिए 50,000 रुपए आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ सकता है। फिर भी आपका लगभग 96.5 लाख रुपए आपका इन हैंड अमाउंट होगा, यानी कि प्योर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे जिसमें से आपको 1 रुपया भी किसी को कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन देखा कि कैसे लॉन्ग टर्म में आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट यानी कि एक छोटा सा अमाउंट का SIP लॉन्ग टर्म में कैसे आपके लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यहां तक कि आपको लॉन्ग टर्म में करोड़पति भी बना सकता है। जैसे कि हमने कैलकुलेशन में देखा कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस आपको 28 साल में बना के दे सकता है अगर 4,000 रुपए मंथली का SIP कंटिन्यू रखा जाए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस के साथ कंटिन्यू रखा जाए। तो दरअसल ये था कैलकुलेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे को कई गुना बना करके देने का काम करता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।